प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई दूषित पानी की घटना को लेकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच घटना और उसके स्थायी समाधान को लेकर बंद कमरे में विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भागीरथपुरा की घटना केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में पीने का पानी दूषित है और ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी ने कहा कि गालियां देने और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय ये जरूरी है कि इंदौर की जनता को साफ और पीने योग्य पानी मिले, इंदौर का नाम बदनाम ना हो और आने वाली पीढ़ी को बेहतर जल व्यवस्था मिल सके। इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है। फिर आज जब हमारे फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं, तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से एनजीटी ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। और चूंकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है और मैं समझता हूं कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है। वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात करती है और चिंता भी जाहिर करती है। स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम भी आप भी इसी शहर के हैं। अगर 70% पानी एनजीटी सरकार की एक व्यवस्था है, उसमें कहा पीने योग्य नहीं है, ये नहीं सरकार को सीधा आईना है। ये जो भाषण दे रहे थे, गालियां दे रहे थे भाषणों में, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है कि आपकी नगर निगम, आपकी 25 साल की सरकार, आपकी 30 साल की नगर निगम क्या हालात है। तो इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है, इंदौर के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसके स्वास्थ्य की बात है, आज के हमारे परिवारजनों के स्वास्थ्य की बात है। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जीतू पटवारी लंबे समय से उनसे मिलने आते रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा की घटना को लेकर जीतू पटवारी उनसे चर्चा करने आए थे। ऐसे में जीतू पटवारी ने सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की अपील की है, जिसके बाद सुमित्रा महाजन ने उन्हें उचित सुझाव दिए हैं। जीतू पटवारी जी कई सालों से मिलते रहते हैं, मुझे हमेशा मिलते हैं और अच्छा काम करने वाला लड़का है, तो आते हैं बीच बीच में। आज भी वो आए थे, उनका इतना ही कहना था कि ताई ये जो समस्या विरोध की जगह है, अगर ऐसा बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बोले इसका समाधान पूरे इंदौर शहर में जगह जगह पानी की अगर समस्या है, खराब पानी आ रहा है, जो भी हो रहा है, इसका समाधान हम सबको मिल करके करना चाहिए। तो हम भी इसमें करेंगे। विरोध की जगह तो विरोध हम करेंगे, करते रहेंगे। विरोधी पार्टी है, हमने कहा ठीक है, हमने भी जब विरोध पार्टी में थे हम भी करते रहे, लेकिन हाँ, मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि एकत्रित बैठ के भी कैसी समस्या सुलझाएंगे सोचना चाहिए। तो बोले आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैंने कहा पहले बात तो ऐसे इंदौर में कई सारी संस्थाएं हैं, IIT है, IIM है, GHITH की संस्थाएं हैं, जिसमें टेक्निकल पर्सन भी बैठे हैं। तो ये तो सरकार को करना चाहिए, मगर आप लोग भी कर सकते हो कि क्या आज की तारीख में इंदौर में क्या करना चाहिए। इसका एक सामूहिक रूप से बैठ कर के विचार अगर आप करते हो और जो सुझाव उसमें से आएंगे वो आप सरकार को पेश करो। अब ये मैंने सलाह दी तो गलत तो नहीं दी ना, आप बताओ। तो मैंने कहा बल्कि ज़रूर करो, ऐसे काम करना चाहिए। अब मिले तो मिले, मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना, आप लोगों से मिलना है, अच्छी बात है। देखो ऐसा है, प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष का जो काम है वो विरोधी पक्ष ने करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ताकत से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम भी तो विरोधी पक्ष में बात करते हुए
ताकत से लड़ाई लड़ते हुए लोगों का विश्वास जीता है कि हम लोगों के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं। फिलहाल भागीरथपुरा की घटना ने एक बार फिर शुद्ध पेयजल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष मिलकर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कब और कैसे निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।